बोलो। Namaskar student, today we will going to start the practice set 7.3. As in our earlier video we have been studied about the practice set 7.1 and 7.2. Now in this videos we will go to study about the practice set 7.3. So guys, practice set 7.3 में क्या information दिया गया है? Area of circle के बारे में बताया गया है. Let us consider this is your circle. In this circle, this is our center. From this center, this is our radius. This is also our radius. इस रेडियस से यहाँ पे देखिए एक सेंट्रल एंगल क्रिएट होता है जिसको हम क्या कंसीडर करते हैं थीटा. ओके, अगर ये थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो इट विल क्रिएटिंग द माइनर आर्क. सामने जो क्रिएट कर रहा है वो उसको क्या बोलेंगे माइनर आर्क. सॉरी, लेस देन 180 डिग्री इज नथिंग बट माइनर आर्क होता है एंड मोर देन 180 डिग्री इज नथिंग बट इधर से लेके इधर तक का पोर्शन रहेगा मेजर आर्क. पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. OP एंड OQ कंसीडर कर लो रेडियस है और PAQ मेरा आर्क है. तो आर्क PAQ इधर से लेके इधर तक जो आर्क PAQ है वो माइनर आर्क है क्योंकि 180 डिग्री से कम है. और इसके बैक साइड में जो आर्क है मान लो इसको नाम है PBQ, वो मोर देन 180 डिग्री है. ये मेजर आर्क है. ठीक है, मेजर आर्क माइनर आर्क क्या होता है ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए. और जो परफेक्ट 180 डिग्री पे होता है उसे सेमी सर्कल करते हैं. सेमी सर्कल का मेजरमेंट कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए और पूरे सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है 360 डिग्री होता है. ओके, मेजर आर्क मोर देन 180 डिग्री होता है, माइनर आर्क लेस देन 180 डिग्री होता है. सो गाइस, हम लोगों को मेजर आर्क माइनर आर्क समझ में आ गया. इस लेसन में हमको लेंथ ऑफ द आर्क निकालना रहेगा. लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड आउट करना. तो लेंथ ऑफ द आर्क इज आल्सो डिनोटेड बाय L. L से डिनोट करते हैं. इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 into 2 pi r. As you know, circumference of the circle is denoted by C, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2 pi r. उसी तरह लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 into 2 pi r. सेम एज यू नो, एरिया ऑफ सर्कल इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होने की वजह से उस पूरे सर्कल का एरिया फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर. बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थीटा इधर से लेके इधर तक कुछ सेक्टर क्रिएट हो जाते हैं. मतलब ये पूरा सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर दिख रहा है आपको. इस ये पूरा एरिया जो पोर्शन है कटिंग पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं माइनर सेक्टर बोलते हैं क्योंकि माइनर आर्क के अंदर बना है. दैट्स व्हाई इसको माइनर सेक्टर भी बोलते हैं. ठीक है, तो माइनर सेक्टर होता है और इसके इधर से लेके इधर तक का ये पोर्शन है वो मेजर सेक्टर है. तो माइनर सेक्टर को एरिया भी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्टर को डिनोट करने का शॉर्टकट वे बता देता हूं. सेंटर का नाम लिखने का O dash PAQ. O dash PAQ. This is the way we can write on the name of the sector like that also. मतलब से एरिया किसी भी सेक्टर का नाम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं. सेंटर का नाम लिखने का डैश करने का और सामने वाले आर्क का नाम लिखने का PAQ जैसे जो भी हो. तो सेक्टर शॉर्टकट में लिखने का एक तरीका है, इसके आगे A लगा देने का. एरिया ऑफ सेक्टर O dash PAQ. ठीक है, क्योंकि ये तरीका होता है. और दूसरा तरीका आता है कि ऐसा लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर. ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं. अब इसका फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 into पाई आर स्क्वायर. तो बाय दिस वे यू कैन इजीली फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर आल्सो. लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड का ये फार्मूला है. सर्कमफरेंस मालूम है, एरिया ऑफ सर्कल पता है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है. ये सब आपको यूज होगा प्रैक्टिस सेट 7.3 में. स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. Radius of circle is 10 centimeter. Measure of an arc of circle is 54. Find the area of the sector associated with the arc. हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने का है. रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर है. लुक हियर एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है प्रैक्टिस सेट 7.3 के radius of circle is given 10 centimeter and measure of an arc is 54. रेडियस हमारे पास है 10 सेंटीमीटर और
मेजर ऑफ आर्क इज डिनोटेड बाय थीटा, तो थीटा का वैल्यू हमारे पास 54 है। हमको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हैविंग द फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके गाइस, सो थीटा का वैल्यू कितना दिया है सम के अंदर आप देख सकते हो, 1 थीटा का वैल्यू कितना 54 है और रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर दिया है, बराबर। सो थीटा का वैल्यू है 54 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर दिया है। पाई का वैल्यू अगर प्रिंटेड है कि नहीं वहां पे देख चेक कर लो। पाई का वैल्यू दिया है 3.14, तो बेटर है आपको ये पुट करना पड़ेगा 3.14 इंटू 10 इंटू 10, रेडियस 10 था इसका 10 2 टाइम्स लिखा हम लोगों ने। वीडियो का आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। अब आप कैंसिलेशन करना, जैसे 9 के टेबल में आप देख सकते हो 9 1 जा 9 2 जा 18 3 जा 27 4 जा 36, 9 4 जा 36 होता है, 5 जा 45 6 जा 54, 9 6 जा 54 होता है। सो ये 9 6 जा हो गया और 9 4 जा 36, तो ये 4 टाइम्स हो गया। 6 एंड 40 कहाँ से आएगा, क्लियर हो गया। ओके गाइस, 6 इंटू 10 इंटू 10 इज नथिंग बट कितना होता है 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 पॉइंट और आगे से लग जाएगा 314 अपॉन में आ जाएगा 40, तो 314 इंटू 6 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी आंसर आएगा उसको 40 से आप डिवाइड कर सकते हैं। चलो मैं इधर साइड में रखकर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 314 इंटू 6 4 जा 24 कैरी करेगा 2, 6 1 जा 6 प्लस 2 8, 6 3 जा 18, तो आपका फाइनल आंसर है 1884 अपॉन 40। अब आपको 40 से डिवाइड करना है इसको, तो इधर मैं इधर ला देता हूँ 1884 40 से डिवाइड करना है। चलिए 188 है तो 40 के टेबल में कितने टाइम्स में आएगा, या तो चलो 4 से डिवाइड करके बाद में 10 से लगा लेंगे। 4 4 जा 16, तो 2 बचेगा 8 उठाएगा, ठीक है। देन 4 7 जा 28 होता है, वेरी गुड, ये कटे जाएगा पूरा 4 उठाएगा, 4 1 जा 4, फाइनली आपका 471 आया। मतलब 1884 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 471 अपॉन में 10 रहेगा, क्योंकि मैंने 40 से नहीं 4 से डिवाइड किया था, और 10 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा 47.10, क्योंकि 10 है तो पीछे से 0 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर in which radius is 10 and theta is 54. So you can easily find out the solution of question number 1. I think you can understand this thing. Start. Okay, question number 2. Radius is given 18 centimeter and theta is given 80 degree. Now guys, measure of an arc of a circle is 80 degree and its radius is 18 centimeter. Find the length of the arc if pi is 3.14. हम लोगों को रेडियस दिया है और सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट दिया है, लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड आउट करने का है। लेंथ ऑफ आर्क इज डिनोटेड बाय L इज हैविंग द फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, सो थीटा का वैल्यू कितना दिया है 80 डिग्री अपॉन 360 2 पाई आर, 2 into 3.14, रेडियस इज गिवन 18 सेंटीमीटर। ओके गाइस, हमारे पास रेडियस है, अपना थीटा भी है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना रहेगा, बराबर। अभी अपन सॉल्व करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट, 8 के टेबल में 36 आता है क्या, नहीं आता है, ओके। 4 के टेबल में आता है, 4 2 जा 4 9 जा 4 2 जा 8 4 9 जा 36, इधर तो क्लियर हो गया है स्टूडेंट्स। देन 9 1 जा 9 9 2 जा 18, 4 2 जा 8 4 9 जा 36, अभी 9 1 जा 9
9 2 18। फाइनली अगर देखा जाए 2 2 2 और 3.14 मतलब 2 2 4 2 8, 2 2 4 2 8, 8 का 3.14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इधर मैं रफ कर देता हूँ आपका 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 4 जा 32, कैरी करेगा 3, 8 1 जा 8 प्लस 3 11, कैरी करेगा 1, 8 3 जा 24 प्लस 1 25। अब डेसिमल कितने पॉइंट्स के बाद है? 2 पॉइंट्स के बाद है, तो बैक साइड से आएंगे 1 2 स्टेप, 25.12 इज आवर फाइनल आंसर। तो 25.12 क्या है, बट लेंथ ऑफ द आर्क है तो यूनिट हमेशा सेंटीमीटर रहेगा। दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। आंसर चाहिए तो एक बार नीचे लिख देने का, देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क इज 25.12 सेंटीमीटर। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। Question number 3. Radius of circle is 3.5 centimeter. Length of its arc is 2.2. Find the area of the sector. So guys, area of sector find out करना है हम लोगों को। जहाँ पे हमारे पास रेडियस का लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल is given 3.5 centimeter and length of arc is given 2.2. We need area of sector. So area of sector चाहिए अपने को। area of sector का फॉर्मूला मैंने बताया था L इंटू आर अपॉन 2 होता है। सो L हमारे पास दिया है 2.2, रेडियस है हमारे पास 3.5 अपॉन 2। अब इसको इससे कट करेगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2, 1.1 इंटू 3.5 बचे, मतलब इस 2 को इसको कट किया मैंने, 1.1 आएगा। चलो रफ मल्टीप्लिकेशन करके दिखा देता हूँ। 3.5 इंटू 1.1, 1 से मल्टीप्लाई किया 35, फिर इस 1 से किया तो 35, 5 8 प्लस करेंगे तो 3। इधर तक समझा? डेसिमल के बाद एक नंबर डेसिमल का 1 और 2, टोटल 2 नंबर, तो 2 स्टेप 1 2 3.85 सेंटीमीटर एरिया बोला है तो स्क्वायर आएगा 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 in which radius is given 3.5, length of the arc is given 2.2. So easily we can find out the area of sector by using this formula, length of arc into radius upon 2, L into r upon 2। इसमें 2.2 into 3.5 upon 2 किया, 2 से इसको कट किया 1.1 into 3.5 है, इन दोनों मल्टीप्लाई किया तो 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइनली आप आंसर दोबारा लिख सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर इज नथिंग बट 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। So guys, question number 4, radius is given 10 centimeter and area of minor sector is given 100 centimeter square। इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दिया हुआ है। जैसे आप सर्कल बनाते हैं, सर्कल में रेडियस है, इस रेडियस का वैल्यू हमारे पास है 10 सेंटीमीटर एंड हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी है, पूरा है वैल्यू, वो कितना दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड आउट करना है, मतलब यहाँ से लेके पूरा जो ऊपर का पोर्शन बचा है उसको फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, बहुत इजी है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमारे पास दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल भी दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी हमारे पास है। बाय यूजिंग दिस थिंग अपने को एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड आउट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, पूरा एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं, पूरा एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को माइनस कर देते हैं, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इजीली निकल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करने का, विद द हेल्प ऑफ रेडियस, रेडियस की मदद से एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, सो पहले हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ओके गाइस, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। पाई का वैल्यू यहां पे सम्स में कितना दिया है, 3.14 दिया है, टेक्स्ट बुक प्रिंटेड है 3.14। रेडियस हमारा 10 है, तो 2 टाइम्स लिख लेते हैं 10 का स्क्वायर, आर स्क्वायर 10 into 10, 10 10 से 100 होगा, 100 का मल्टीप्लाई इस पे करेंगे तो डेसिमल 2 पॉइंट और आगे से लग जाएगा, तो फाइनली 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल, निकल गया। अब हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है। सो एज यू नो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर having the formula, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल
माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज नथिंग बट एरिया ऑफ माइनर सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो ऑलरेडी एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास आ चुका है 314 और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सम्स में दिया हुआ था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैंने पहले बोला था। 314 में 100 माइनस करें तो क्या बचेगा 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर ऑफ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर is nothing but 214 centimeter square. This is the complete solution of question number 4. I hope you can understand this thing. Question number 5. Area of sector of circle is 15 centimeter and area is given 30 centimeter square. मतलब radius हमारे पास 15 centimeter है और area of sector है हमारे पास 30 centimeter square. Find the length of arc of the sector. मतलब हमारे पास radius दिया हुआ है सम्स में 15 centimeter. Area of sector is given 30 centimeter square. We need to find out the length of the arc which is denoted by L. As we know, area of sector का formula क्या होता है? L into R upon 2. L into R upon 2. So by using this formula, we can easily find out the value of L. Area of sector हमारे पास दिया 30 centimeters का दिया, 30 यहाँ पे पुट करेगा। Length हमारे पास नहीं है। Radius हमारे पास कितना 15 upon 2. So area of sector having the formula length of arc into radius upon 2. तो L into R upon 2 था, जिसमें एरिया ऑफ सेक्टर ऑलरेडी हमारे पास था 30, तो 30 पुट किया, L into 15 upon 2 फिट किया। अब इसको ट्रांसफर करते हैं, ये डिवीजन में है, इधर जाके मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। सो 30 into 2 L into 15। ओके, अब ये 15 मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में चला जाएगा। L equals to 30 into 2 upon 15। सो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। देखो मल्टीप्लिकेशन में था, इसके डिवीजन में आ गया। 15 2 जा 30, तो L equals to 2 into 2, 2 2 जा कितना होता है 4। L is nothing but length, length हमेशा सेंटीमीटर में रहेगा। L is nothing but length of arc 4 सेंटीमीटर। फाइनली आप बोल सकते हो length of arc equals to 4 सेंटीमीटर। This is the complete solution of question number 5. Question number 6. In this question number 6, सर्कल दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल इज गिवन 7 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ आर्क इज गिवन MBN is 60 degree. We have to find out the area of circle. Second thing, we have to find out the area of O dash MBN. O dash MBN का मतलब होता है एरिया ऑफ सेक्टर। O dash MBN, ये कौन सा सेक्टर है? माइनर सेक्टर है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा? एरिया ऑफ O dash MCN। MCN is a major sector। मतलब इसमें तीन चीज फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड एरिया ऑफ सर्कल आल्सो। क्वेश्चन नंबर 6 में रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर था, एरिया ऑफ आर्क सॉरी मेजर ऑफ आर्क MBN इज गिवन 60 डिग्री। इसका मेजरमेंट कितना है? 60 डिग्री। ये हमारा इधर से लेकर इधर तक का पोर्शन जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल विद द हेल्प ऑफ रेडियस अपन एरिया ऑफ सर्कल निकाल के ले लेते हैं। सॉल्यूशन में जाते हैं। रेडियस 7 है, सो एरिया ऑफ सर्कल पहला इसको टेंशन निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? सबको मालूम है, पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर लगेगा। पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ओके, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर हो जाता है। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, डिनोमिनेटर के 7 से न्यूमरेटर का एक 7 कट कर दिया, तो 22 इंटू 7 क्या आएगा? 154। 22 7 जा 22 का टेबल आना चाहिए, मैंने बोला था पहले। 22 7 जा होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना था। सो एरिया ऑफ सर्कल इज नथिंग बट 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले का आंसर आ गया। ओके, सेकंड क्या पूछता है? एरिया ऑफ O dash MBN। O dash MBN का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। O बोला है, O मतलब सेंटर, MBN इज द नेम ऑफ द आर्क। O dash MBN का मतलब होता है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर MBN, एरिया ऑफ सेक्टर MBN आपने को फाइंड आउट करना है।
एरिया ऑफ सेक्टर एमबीएन फाइंड आउट करने के लिए आपका एरिया ऑफ माइनस सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा। सो एरिया ऑफ ओड एस एमबीएन इज नथिंग बट एरिया ऑफ माइनस सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना अपने पास है यहाँ पे दिया हुआ 60 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना 22 अपॉन 7, रेडियस हमारे पास 7 था, 2 टाइम्स लिखा। सो गाइस 7 से 7 कट हो गया, ये तो पहले किया था, 0 से 0 कट, 6 1 6 6 6 36। फाइनली क्या मिलेगा? 22 का 7 मल्टीप्लाई करेगा तो कितना मिलता है 154। लास्ट पहले भी मिला था क्वेश्चन नंबर 1 में, 154 ऊपर आएगा, अपॉन में क्या है 6। 154 से 6 को डिवाइड करेंगे, 154 में 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको डिवाइड करने पे आंसर मिलना चाहिए। चलो मैं रफ साइड में आपको करके दिखा देता हूँ। 154 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6, 2 जा 12, 3 जा 18, 2 जा में आएगा कितना बचेगा इसमें 3। ओके 6 5 जा 30, माइनस करेंगे कितना बचेगा इसमें 4, पॉइंट लगाएंगे तो क्या 0 बढ़ेगा, 6 6 जा 36, फिर 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 25.6666 कंटिन्यूसली आते रहेगा, 25.666 आते रहेगा, विच इज नथिंग बट 25. थर्ड नंबर 5 से ज्यादा है तो आप इस सेकंड में एक बढ़ा सकते हो, 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। एरिया ऑफ ओडेस एमबीएन निकालने को बोला था, इसका आंसर आ गया। चलो अभी थर्ड निकालना है, एरिया ऑफ ओडेस एमसीएन। ओडेस एमसीएन ये रफ था, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। रफ कर देता हूं इसको मैं। अब एरिया ऑफ ओडेस एमसीएन निकालना है। एमसीएन बोले तो वो यहाँ पे और एमसीएन इतना बड़ा है, बोले तो मेजर सेक्टर है, तो क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। जबकि एरिया ऑफ सर्कल आपके पास आ चुका है 154 है और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी आपके पास है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को डिनोट करेंगे ए डैश, एरिया ऑफ ओ डैश एम बी एन, माइनस करना पड़ेगा इसको। 154 माइनस 25.67 माइनस करना पड़ेगा। चलो रफ करने का काम भी मैं करके दिखा देता हूँ। 154 माइनस 25.67, तो 25 इधर लिखेंगे, 0.67 इधर लिखेंगे। अब इसके पॉइंट के बाद 2 जीरो होता है, ऐसा मानना पड़ता है, ठीक है। चलिए 0 में से 7 तो जाएगा नहीं, ये इसके पास गया, ये इसके पास गया, कैरी फॉरवर्ड करेगा, इधर जाएगा तो इसने इसको एक नंबर दिया तो इसका कितना होगा 10 और ये हो जाएगा 3। इसने इसको एक नंबर दिया तो ये होगा 10 बट ये हो जाएगा 9। माइनस करने तो आगे रहेगा आप लोग को, फिर भी मैं बता देता हूँ। 10 में से 7 गया तो 3, 9 में से 6 गया तो 3, 3 में से 5 जाने गए। अब 3 में से 5 तो जाएगा नहीं, ये इसे मांगेगा, इसने इसको एक दिया तो ये 10, एक देने की वजह 10 हो जाएगा, 10 प्लस 3 13 हो जाएगा। 13 में से 5 जाने करेगा, 13 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 8 आएगा। इधर से एक दिया तो 4 था, 4 में से 2 गया 2, 128 बचा। तो फाइनली आप समझ सकते हैं कैसे माइनस किया, 128.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ ओ डैश एमसीएन। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 निकाल लिया। अब आप नीचे फाइनली आंसर करके लिख सकते हैं। आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या निकाला? एरिया ऑफ सर्कल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया फर्स्ट। सेकंड एरिया ऑफ ओ डैश एमबीएन, थर्ड एरिया ऑफ ओ डैश एमसीएन। एमबीएन का वैल्यू कितना आया था 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 128.33 centimeter square. This is the complete solution of question number 6. You can understand this thing.